everyone, how are you all? I hope you all are good, you all are amazing and I am also very good, I am also amazing. So let's start our video. तो आज मैंने वीडियो बनाई है जून मंथ की स्ट्रेटजी को लेकर फॉर CHSL 2026 एग्ज़ाम, बिकॉज CHSL का एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर में होगा. सो वी डोंट हैव टाइम टू वेस्ट. सो बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं अपने मुद्दे पे. तो पहले मैंने क्या किया, मैंने देखा कि मुझे एक्चुअली में कितने सब्जेक्ट में क्या क्या करना है. आई मीन चारों सब्जेक्ट में क्या क्या करना है, क्या क्या रह रहा है और जो रह रहा है उसमें से इम्पॉर्टेंट कौन सा है. तो पहले मैंने इंपॉर्टेंट वाले को छाटे. तो जीके में तो मुझे जो परमार सर की PYQ सीरीज़ है पार्ट 5 एंड पार्ट 6 ये दोनों कंप्लीट करना है. देन FRB 2.2 करनी है एंड एक नीटो सीरीज़ करनी है. एंड मुझे 2 आवर पर डे जीके को देना है. एंड स्टैटिक का भी है. तो स्टैटिक का मैंने इधर नहीं लिखा है, जो जून मंथ में है वैसे लिखा है कि स्टैटिक में मुझे कौन कौन से टॉपिक करने हैं. एंड करंट अफेयर्स का भी लिखा हुआ है मैंने. देन आती है इंग्लिश की बारी. तो इंग्लिश में मेरा ज़्यादा कुछ तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हो चुका है. तो इंग्लिश में मेरे ऑलमोस्ट 40 रूल्स हो गए हैं. तो 20 रूल्स और रह रहे हैं, तो वो कंप्लीट करना है मई मंथ में. एंड वो कैब के मेरे को करने हैं, वो कैब करना है, मॉक लगानी है. एंड एडिटोरियल देखती हूँ मैं, एडिटोरियल भी करनी है. मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया है एडिटोरियल, बट मैं देखती हूँ करने हैं. आई मीन करूँगी, करना है. एंड इंग्लिश को मैं 1.5 आवर देने वाली हूँ. एंड मॉक टाइप वाइज भी लगाने हैं और वैसे भी लगाने हैं. एंड आती है GI के बारे. तो GI को मैं 45 मिनट देने हैं मुझे, बिकॉज मैंने इसके टॉपिक्स कर रखे हैं बट मैंने मॉक नहीं लगाया. मैंने टॉपिक कंप्लीट किया और मॉक नहीं लगाया, तो वही मुझे अब टाइप वाइज मॉक लगानी है एंड अपनी स्पीड इंक्रीज़ करनी है. बिकॉज GI में मेरी स्पीड बहुत ही स्लो है. बिकॉज अभी 15 मिनट में मैं 16-17 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाती हूँ, इसीलिए मुझे इंक्रीज़ करनी है. एंड देन देखूँगी कि मॉक लेने के बाद कौन सा ज़्यादा गलत हो रहा है, नहीं मार्क्स बन रहे, देन मैं चैप्टर लूँगी अगर मेरे से नहीं हो पा रहा है. सो लेट्स मूव टू द आवर जून मंथ स्ट्रैटेजी फाइनली. सो मैंने बता दिया कि मुझे क्या क्या करना है. तो जून में मुझे GK में पार्ट 5 की BYQ सीरीज़ करनी है, कंप्लीट करनी है, अच्छे से करनी है और टाइप वाइज मॉक भी लगानी है. लाइक कंप्लीट किया, टॉपिक कंप्लीट किया, इधर से PYQ सीरीज़ लगाए, देन जाके मॉक लगा दिया. देन उसके बाद मुझे स्टैटिक में एक लेक्चर को 2 दिन देना है, क्योंकि याद करना है स्टैटिक में, तो 2 दिन लगेंगे एक लेक्चर को. मीन्स 3 टॉपिक इन 6 डेज एंड 15 टॉपिक्स इन अ मंथ. बट मैंने जब इधर मैं लिख रही थी टॉपिक, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहले मैंने उसको लिखे, तो मैंने देखा कि 2 दिन में भी कोई टॉपिक हैं जो वो ख़त्म नहीं हो रहे. 2 दिन में उनके 2 लेक्चर हुए हैं, तो याद करने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए. तो इसलिए मैंने क्या किया, 10 टॉपिक को ही रखा, जो कि मैंने करेक्ट 25 लेक्चर्स तो नहीं होंगे, लेकिन 25 के कम भी नहीं होंगे. तो मैंने 10 टॉपिक ही रखे कि स्टैटिक में 10 टॉपिक इस मंथ में कवर करने हैं. एंड टॉपिक जो है वो है डेट एंड थीम्स, गवर्नमेंट स्कीम, क्लासिकल डांस, फेस्टिवल्स, फोक डांस हैं, जो कि दोनों में नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया फेस्टिवल में भी है एंड फोक डांस में है. नेशनल पार्क, रामसर साइट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, घरानाज एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सारे मैंने टॉपिक रखे हैं. आई थिंक ये सारे टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिक में, इसलिए मैंने ये सारे टॉपिक रखे. देन आते हैं CA पे, डेट इज़ करंट अफेयर्स. तो करंट अफेयर्स में एक वीक में 1 मंथ का करना है. लाइक 2 घंटे का आपने कोई सा भी लेक्चर उठाया 1 महीने का, तो आपने 2 लेक्चर हाफ आवर भी 1 दिन में ले रहे हो, तो 4 दिन में आप कंप्लीट कर लोगे. और बाकी के जो 2 दिन बच रहे या 3 दिन बच रहे, उसमें आप आराम से रिवीजन कर सकते हो. तो इस वाले मंथ में जून में मैं जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, ये 4 मंथ करने वाली हूँ करंट अफेयर्स. आई थिंक हो जाएगा. एंड ये बहुत ही प्रेडिक्टेबल है और मैं खुद वैगनर हूँ, तो मैंने अपना खुद सोच के बनाया है कि कैसे हो जाएगा. तो हो जाएगा, इतना तो मुझे है कि हो जाएगा, बिकॉज मैंने कुछ ज़्यादा हैवी रखा ही नहीं है, सिंपल रखा है. वी आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इतना तो कर ही सकते हैं ऑब्वियसली, और नहीं कर सकते तो हमें करना ही पड़ेगा. देन मूव टू द मैथ. और मैथ में मेरा एवरेज अभी चल रहा है और मुझे सिंप्लीफिकेशन, डिस्काउंट, टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस और एक वो और टॉपिक करना, जो कि वो है ना लाइक इतने दिन में काम करके छोड़ के चले गए, वो कौन सा टॉपिक है, टाइम एंड वर्क है शायद, या टाइम एंड वर्क ही है शायद, वो वाला भी कंप्लीट करना है. एंड अगैन इन मैथ मैंने इंपॉर्टेंट वाले ही लेक्चर रखे हैं, और जो मैंने चैप्टर कर रखे हैं वो है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, CI और SI. और इस वाले चैप्टर को मुझे प्रैक्टिस करनी है. मैंने प्रैक्टिस नहीं की है, तो प्रैक्टिस करनी है. एंड मुझे 40 क्वेश्चन पर डे प्रीवियस वाले चैप्टर जो मैंने डन कर रखे हैं उसके करने हैं. और जो मान लो कि आज मैंने लेक्चर लिए तो कोई टॉपिक हो रहा है, तो उसके 15 क्वेश्चन ढूंढ के कहीं से, या फिर बुक है तो उससे प्रैक्टिस करनी है. तो मान लो दिन के 50 से 55 क्वेश्चन हुए, 50 से 55 क्वेश्चन 1 घंटे में निपट जाएंगे आराम से. और 3 घंटे 3 लेक्चर के, तो 4 घंटे मैथ को देने पड़ेंगे, जिसका मेरा मैथ बहुत ही वीक है, बहुत. अभी मैं मॉक देने जाऊँ तो मेरे सब में ठीक ठाक मार्क्स आ जाएंगे, मैथ में 0 आता है. तो इतने मार्क्स तो इतने आवर तो देने पड़ेंगे, बिकॉज 3 मंथ है, समझ लो. एंड वी आर बिगिनर्स, और टॉपर तो 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ते हैं. तो सोचो, हमें तो कम से कम उनके आधे टाइम तो पढ़ने पड़ेंगे. एंड इंग्लिश में मुझे 2 रूल पर डे करने हैं एंड 50 OWS, 50 ईडियम्स, 25 N2, 25 साइनो,
25 एंटो साइनो दोनों मिला के अलग अलग से नहीं, एंड 20 फ्रेजल वर्ब्स करने हैं, एंड मॉक लगानी है। मॉक रोज़ के तो नहीं लगाऊंगी, मैंने मंथ वीक का बता दिया है। एंड देन लाइक कोई टॉपिक आपको नहीं आता, लाइक PQRS हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, 1 वीक लेके 10 डेज लेके, वैसे वो टॉपिक भी कंप्लीट कर सकते हो। ऐसे धीरे धीरे ग्रेजुअली आपकी चीज़ें होती रहेंगी एंड इट विल बी वेरी फ्रूटफुल गाइज। और जिसको लग रहा होगा ना कि ये बहुत ज़्यादा, ये ज़्यादा नहीं है बाय गॉड। अगर जिसने थोड़ी सी भी लाइक सीरियस एस्पिरेंट है, थोड़ी सी भी पढ़ाई की हुई है, उसके लिए ईजी है। और वो समझता है कि 1 महीने में आपको मैथ के 4 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, आपको 1 महीने में 4 महीने के करंट अफेयर्स करने हैं, तो कहाँ से ज़्यादा नहीं है, आप कर लोगे। मैं भी करूँगी, मैं भी बहुत ही इनकन्सिस्टेंट हूँ, मेरे से भी नहीं हो पाता, लेकिन मैं करूँगी। रोज़ टारगेट अपलोड करूँगी एंड रोज़ कंप्लीट भी करूँगी एंड देन अपलोड भी करूँगी, दोनों चीज़ें करूँगी। देन देखना कि मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट हूँ। आई एम नॉट अ टॉपर, आई एम नॉट अ कंसिस्टेंट पर्सन, मेरे में 1% की डिसिप्लिन नहीं है, बट मैं भी करूँगी बिकॉज एग्जाम सर पे। एंड अब ना करने का टाइम है ही नहीं, बिकॉज CGL का डेट नोटिफिकेशन आ गया, अब हमारी ही बारी है, तो ना करने का कोई चांस ही नहीं है। तो अभी से जो नहीं कर रहे कर लो, मेरे साथ कर लो। मैं रोज़ टारगेट अपलोड करने वाली हूँ, उसके साथ कर सकते हो। धीरे धीरे मेरा भी 7 दिन, मैंने 7 दिन के टारगेट अपलोड किए, तो मेरा भी 60 से 70% नहीं कंप्लीट हो पाया, 100% नहीं हो पाया, और शायद आगे भी ना हो। बट ऐसा तो नहीं है कि हम नहीं करेंगे, 90% नहीं करेंगे, बट करेंगे। एंड आई विल ट्राई कि 100% हो, आई विल ट्राई, हम सब ट्राई करेंगे। एंड ऑब्वियसली एक दिन तो होगा, ज़रूर होगा, एंड एग्ज़ाम भी क्रैक होगा। तो मैं तो करने जा रही हूँ कल से 8वें दिन का मैं टारगेट सुबह में रोज़ 6 बजे टारगेट अपलोड कर देती हूँ कि पूरे दिन में क्या करना है। एंड कल वाली, जैसे कल का मेरा है, तो कल मैंने क्या किया वो परसों आता है, तो आज वाली वीडियो कल आएगी, कल वाली वीडियो परसों आएगी। तो ऐसे मेरा होता है। आज मैं 7 डे का मान लो टारगेट अपलोड कर रही हूँ, तो कल 7 डे का ब्लॉग आएगा कि मैंने कितना कंप्लीट किया। एंड मेक श्योर कि मैं 100% कंप्लीट करके ही अपलोड करूँ, ताकि आपको मोटिवेशन मिले और आप लोग कमेंट करें तो मुझे मोटिवेशन मिले। एंड मैं यहाँ पे कंसिस्टेंट होने के लिए ही आई हूँ गाइस, मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरे में बिल्कुल भी 1% की कंसिस्टेंसी नहीं है, लेकिन मैं 7 दिन से अपलोड करी वीडियो, मैं खुद हैरान हूँ कि मैं 7 दिन से अपलोड कर दे रही हूँ। एंड भले ही मैं 1 घंटा ही पढ़ रही हूँ, 2 घंटा ही पढ़ रही हूँ, लेकिन पढ़ तो रही हूँ रोज़। नहीं तो मेरा ऐसा होता है कि मैं 2 दिन को पढ़ रही हूँ, 1 हफ्ता पढ़ ही नहीं रही हूँ, ऐसा होता है मेरा। तो मैं बहुत खुश हूँ कि 2 घंटा 3 घंटा ही पढ़ रही हूँ, लेकिन रोज़ पढ़ रही हूँ। और धीरे धीरे 3 घंटा से 6 घंटा, 6 घंटा से 8 घंटा में भी बदल जाएगा, आई नो। और आपका भी बदलेगा, मुझे पता है। तो आप भी करो, मैं भी करूँगी, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, लेट्स डू इट। तो ये था मेरा सिंपल, प्रेडिक्टेबल एंड डुएबल है ये हो जाएगा, आई नो। और ये हो जाएगा। अगर कोई चीज़ आपको लगती है भारी है, तो आप मतलब इम्पॉसिबल का है, मतलब कि जो थोड़ा सा लगता है हैवी है, तो आप बार बार खुद को कहो कि हो जाएगा, तो ऑब्वियसली हो जाती है चीज़ें। मैनिफेस्टेशन क्या करो, हो जाएगी चीज़ें। सो बाय, आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे नए टारगेट के साथ, नए वीडियोज़ के साथ। कल से मैं टारगेट अपलोड कर रही हूँ, रोज़ सुबह मैं 6 बजे टारगेट अपलोड करती हूँ, दिन भर अपना कंप्लीट करती हूँ। लाइक मैंने आज टारगेट अपलोड किया, तो डे 8 मान लो आज है, डे 8 का मैंने टारगेट अपलोड आज किया, तो कल वाले दिन आती है मेरी वीडियो। एंड देन देखना आप मैंने कितना कंप्लीट किया, कितना नहीं किया। आपको भी मोटिवेशन मिलेगा, मुझे भी मिलेगा कि मैं वीडियो बनाती हूँ, मुझे प्रेशर रहता है कि मुझे कंप्लीट करना है, देन वीडियो भी अपलोड करनी है, जल्दी से कंप्लीट करो। तो ऐसा आप भी कमेंट करोगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ मैं भी करता हूँ, तो करती हूँ। इट विल बी फ्रूटफुल गाइस। सो सी यू टुमारो एंड यस, लाइक शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय।